जुजुत्सु काइसेन की मांगा को एंड हुए काफी टाइम हो चुका है, लेकिन मैं इसके ऊपर अब वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अगर उस टाइम पे मैंने वीडियो बनाई होती तो पूरे वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ 4-5 ही लॉजिकल पॉइंट्स रखे होते और पूरे वीडियो के अंदर मैंने गाली बकी होती इसकी एंडिंग को। देखो मुझे नहीं फर्क पड़ता कि लोगों को इसकी एंडिंग क्यों अच्छी लग रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इसकी एंडिंग अच्छी लग रही है, लेकिन काफी सारे लोग ऐसे हैं जो इसकी एंडिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं और मैं उन्हीं लोगों के साथ हूँ। इसकी एंडिंग में मानता हूँ कि मैंने खुद ही एक्सपेक्टेशंस लगाकर रखी थी, इसीलिए मुझे इसकी एंडिंग ज्यादा बुरी लगी। लेकिन फिर भी जो एक फैन बेस इन्होंने खड़ा किया है तो इन्हें थोड़ा बहुत अपने फैन के बारे में सोचना चाहिए था और उस हिसाब से कुछ तो अच्छी एंडिंग को देनी चाहिए थी। मतलब लास्ट में सुकुना को मारा भी तो ऐसे कि भाई तू अपनी असली बॉडी में नहीं है तो मर जा, अरे बेटी। चल देखो, मैं फिर से उस फॉर्म में नहीं जाना चाहता जिस टाइम पे मैंने इसकी एंडिंग पढ़ी थी, इसीलिए हम आज के इस वीडियो में सिर्फ उन पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं जिनकी वजह से मुझे इसकी एंडिंग बुरी लग रही है। और मैं सारे पॉइंट्स के ऊपर बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक स्पेशल पॉइंट के ऊपर बात करने वाला हूं और वो है इनकी बैक स्टोरीज का लैग। जुजुत्सु काइसेन मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती थी और इसकी मांगा जब से मैंने पढ़नी शुरू करी थी तो मैं मांगा को पढ़ना रोक नहीं रहा था। हालांकि इसकी मांगा में चीजें इतनी बुरी तरीके से एक्सप्लेन कर रखी है कि कई बार तो उन्हें पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती थी, लेकिन फिर भी क्रेज इतना ज्यादा था कि पढ़ना है, जानना है कि स्टोरी में आगे क्या होने वाला है और वो जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है उनको समझने की भी पूरी कोशिश किया करता था क्योंकि भाई प्यार था जुजुत्सु काइसेन। लेकिन जो गोजो की डेथ के बाद इन्होंने जो सिस्टम चालू किया ना वो बहुत ही बेकार सिस्टम लगा मुझे, क्योंकि गोजो की डेथ के बाद इन लोगों ने सिर्फ जुजुत्सु काइसेन को खत्म करने के बारे में सोचा है। इन्होंने ये नहीं सोचा कि जुजुत्सु काइसेन की स्टोरी को परफेक्टली कैसे खत्म किया जाए, ना बस JJK को खत्म करो, इसकी स्टोरी को बिल्कुल भी नहीं। और इसी चक्कर में इन्होंने अपने काफी सारे बड़े बड़े पॉइंट्स और काफी सारी बड़ी बड़ी चीजें पीछे ही छोड़ दी। शायद गिगी भूल भी गया, जैसे वो हकारी वर्सेस उराओमे को भूल गया था। देखो इस वीडियो के अंदर हम लोग उन चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं जिनके बारे में गिगी आकुटामी ने हम लोग को बिल्कुल भी नहीं बताया। शायद थोड़ा बहुत बताया होगा लेकिन ज्यादा खुलकर नहीं बताया। और आई एम डैम श्योर कि अगर उन चीजों के ऊपर गिगी आकुटामी हम लोग को कुछ बता देते या फिर उन चीजों को प्रॉपर एक्सप्लेन करके रखे, प्रॉपर वो चीजें या फिर वो इवेंट्स हमारे सामने करवाते तो JJK एक बहुत बड़ी चीज बन जाती। एंड यहाँ पर मैं एक कंपैरिजन करने वाला हूँ जिसकी वजह से तुम लोग शायद मुझे पागल भी कहोगे, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे वन पीस के अंदर तुम लोगों को पता होगा कि एक गॉड वैली इवेंट है जिसमें गार्प और गोल्डी रॉजर मिलकर लड़े थे रॉक्स डी ज़ेबेक पायरेट क्रू से। जितने भी वन पीस के फैंस हैं उन सबको पता है कि ये इवेंट कितना ज्यादा भयंकर हुआ था। गार्प और रॉजर के लिए रॉक्स पायरेट से लड़ना, जिनके पास आज के टाइम के 3 एम्परर्स हैं। लिटरली रॉक्स पायरेट के क्रू में बिग मॉम, काइडो और व्हाइट बियर्ड थे। उनके सामने गार्प और गोल्डी रॉजर आके टिके कैसे थे। ये इवेंट एक बहुत बड़ा इवेंट था और जब ये एनिमेट होगा, जब इस चीज के बारे में हम लोग को बताया जाएगा तो बहुत ही बड़ी चीज होगी। वो लोग लिटरली पागल हो जाएंगे वो चीज देख के। सेम ऐसी चीज, मतलब बिल्कुल भी सेम नहीं लेकिन काफी हद तक ऐसी चीज जुजुत्सु काइसेन के अंदर भी हो सकती थी, जहां हम लोग को गोजो फैमिली के बारे में बता दिया जाता। तो अब चलो तुम लोग को मांगा में मैं काफी पीछे लेके चलता हूँ, जहां पर सीजन 2 चल रहा है अभी। उसी टाइम की बात है JJK के अंदर हम लोग को गोजो एक बार मेगुमी से बात करता हुआ दिखाया जाता है और वह गोजो मेगुमी को ये बताता है कि देख, तेरे और मेरे क्लैन के बीच में जो आपसी दुश्मनी है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। और पास्ट में एक पॉइंट तो ऐसा भी आया था जब गोजो और ज़ेनिन क्लैन के दोनों लोग आपस में भिड़े थे, ये पता लगाने के लिए कि दोनों में से ज्यादा ऊपर और ज्यादा पावरफुल है कौन। और जो वो लड़ाई हुई थी उस लड़ाई के अंदर दोनों क्लैन्स के हेड मारे गए थे। जितने लोगों को ये इवेंट नहीं याद है तो उन लोगों को मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि जुजुत्सु काइसेन के अंदर पास्ट में ऐसा एक इवेंट आया था जब गोजो और ज़ेनिन क्लैन के बीच में लड़ाई हुई थी। बेसिकली JJK के अंदर जो 3 मेजर फैमिलीज है जिनको टॉप में माना जाता है, टॉप 3 में, वो है गोजो क्लैन, ज़ेनिन क्लैन और कामो क्लैन। कामो क्लैन थोड़ा नीचे ही आता है इन दोनों क्लैन, लेकिन जो गोजो और ज़ेनिन क्लैन है इन दोनों क्लैन्स के बीच में हमेशा से लड़ाई चलती रहती है कि दोनों में से ज्यादा पावरफुल आखिर है कौन। क्योंकि गोजो क्लैन के पास 6 आइज और लिमिटलेस है और वहीं दूसरी तरफ ज़ेनिन क्लैन के पास इनको काउंटर करने वाला माहोरागा है। इसीलिए पास्ट में यही चीज पता लगाने के लिए दोनों क्लैन्स एक बार आपस में भिड़ गए थे और जब ये लड़ाई हुई थी तो उस लड़ाई के अंदर दोनों ही क्लैन्स के हेड मारे गए थे और इस लड़ाई का जो रिजल्ट आया था वो ड्रॉ था, कोई भी नहीं जीत पाया था इस लड़ाई में। और इसीलिए आज तक ये बात कभी पता ही नहीं चल पाई कि दोनों फैमिलीज में से आखिर ज्यादा पावरफुल है कौन। अगर उस इवेंट को ये लोग एनिमेट कर देते या फिर मांगा में उस प्रॉपर इवेंट को दिखा दिया जाता, फिर आगे चलकर तो वो एनिमेट होता ही होता। तो सोचकर देखो क्या ये चीज बड़ी नहीं होती, कितनी छोटी हो सकती है यार। काशिमा वर्सेस सुकुना से छोटी नहीं हो सकती। फिर भी अगर ये इवेंट वो एक्सप्लेन करके बता देते तो बाकियों का नहीं पता, लेकिन मुझे ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा मजे आते हैं। इसी के साथ अगर गोजो की बात करें तो गोजो क्लैन के पास्ट के बारे में तो हम लोग को लिटरली जीरो नॉलेज है। हम लोग को तो ये भी नहीं पता कि गोजो सातोरू से पहले 6 आइज या फिर लिमिटलेस का यूजर था कौन। और एक स्टेटमेंट तो ये भी दी गई थी कि वही 800 या पता नहीं कितने सालों बाद जाकर सातोरू इकलौता ऐसा बंदा था जिसके पास लिमिटलेस और 6 आइज दोनों टेक्निक थी एक ही साथ एक ही टाइम पे, इसीलिए वो ज़ेनिन क्लैन से ऊपर माना जाता था। लेकिन गोजो से पहले ऐसा कौन सा बंदा था जिसके पास 6 आइज और लिमिटलेस दोनों टेक्निक एक साथ थी। JJK के अंदर हम लोग को कभी भी ना तो गोजो के पेरेंट्स के बारे में बताया ना गोजो के सिबलिंग्स के बारे में बताया।
अगर वो थोड़ी बहुत नॉलेज भी हम लोग को दे दी जाती तब भी बहुत बढ़िया होता। लेकिन पता नहीं गिगी याकुटामी के दिमाग में क्या आया कि भाई अब तुम अपने मन से ही बना लो, कुछ तो रहा होगा। अब गोजो का पास्ट और गोजो वर्सेस ज़ेनिन क्लैन का इवेंट, ये तो मेजर पॉइंट्स थे, लेकिन इनके अलावा भी कई सारे पॉइंट्स थे, जिनमें से एक मेजर पॉइंट आ जाता है केंजाकू का पास्ट। देखो जेजेके वर्ल्ड के अंदर 3 इमॉर्टल है, मतलब 3 ऐसे कैरेक्टर्स है जिनको इमॉर्टैलिटी मिल रखी है। वो है केंजाकू, सुकुना और टेंजन। टेंजन भी काफी बड़ी मिस्ट्री, उसके बारे में भी कुछ नहीं बताया हम लोग को। भाई सीजन 2 में आया था, 1.5-2 एपिसोड में खत्म कहानी उसकी भी। और रही बात केंजाकू की, तो वो बंदा 1000 साल से अपने एक प्लान के ऊपर काम कर रहा है, और जब उसको फाइनली उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का मौका मिला तो वो बंदा ये कह के मर गया कि भाई मेरी विल किसी और के ऊपर पास हो जाएगी, जो मेरे सपने हैं वो कोई और पूरे कर देगा। ये बंदा सुकुना के ऊपर अपने पूरे सपने छोड़ के चला गया। वो बंदा अपने बाप का नहीं, वो तेरा क्या होएगा। और इसी के साथ साथ केंजाकू को यूजी की फैमिली के साथ क्या कनेक्शन है। केंजाकू ने सुकुना की 20th फिंगर का यूज करके यूजी को बनाया था, और फिर बाद में उसने यूजी की मॉम काओरी इतादोरी की बॉडी को भी ले लिया था। लेकिन हम लोग को काओरी इतादोरी के बारे में भी कुछ नहीं बताया। हम लोग को काओरी इतादोरी के बारे में सिर्फ एक चीज पता है कि उसके पास जो कर्स एनर्जी थी वो एंटी ग्रेविटी से रिलेटेड थी, और इसी कर्स टेक्निक की वजह से केंजाकू यूकी के अटैक से बचा था। ना तो यूकी अपने ब्लैक होल में उसको ले डूबती कब। अब अगर बात यूजी की मॉम की आई गई है तो फिर यूजी की पूरी फैमिली के ऊपर बात कर लेते थे। जेजेके के एपिसोड 1 के अंदर ही हम लोग को यूजी के ग्रैंडफादर दिखाए गए, और हम लोग को आगे जाकर ये बात पता चली कि यूजी के जो ग्रैंडफादर है वो यूजी की माँ को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते थे। शायद कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि इसके अंदर एक लड़का बैठा हुआ और मेरा लड़का लड़के कोई पे छोड़ो, मतलब उनको कहीं ना कहीं पता था कि मेरी जो बहू है उसके अंदर किसी और की स्पिरिट है, इसीलिए वो अपनी बहू को पसंद नहीं करते थे। लेकिन हम लोग को यूजी की फैमिली के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया गया, स्पेशली जिन इतादोरी। क्या वो एक सॉर्सरर था? अगर था तो उसके पास कैसी पावर थी, और उसकी फैमिली का आखिर हुआ क्या? उसकी माँ कहाँ गई, उसका बाप कहाँ गया, यूजी अपने दादा के साथ रहने कैसे आया? और भाई यूजी की फैमिली कोई छोटी चीज नहीं है, यूजी मेन कैरेक्टर है, तो हमें उसके पास के बारे में पता होना चाहिए था। अब यूजी के बाद अपने मेन विलन के ऊपर आ जाते हैं, जो कि है सुकुना। सुकुना की बैक स्टोरी के ऊपर तो भाई न जाने कितनी सारी थ्योरीज बन रखी है। कोई कहता सुकुना को इसने हराया है, कोई कहता सुकुना को उन्होंने हराया है, कोई कहता सुकुना ने खुद को ही हराया। अभी तक तो हम लोग को ये चीज भी नहीं पता कि सुकुना ने खुद अपने आप को 20 फिगर्स में डिवाइड किया था, या फिर उसने केंजाकू की हेल्प ली थी, या फिर उस टाइम पे जो सॉर्सरर्स थे स्ट्रॉन्गेस्ट उन्होंने सुकुना को हराया और उसको 20 फिंगर्स में डिवाइड किया था। कुछ नहीं पता भाई, कोई क्लियर आइडिया नहीं है, कुछ नहीं बताया। सुकुना की बैक स्टोरी दिखाने की तो काफी बार कोशिश की गई है, लेकिन कभी भी प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। अभी भी तुम लोग कहीं जाकर सर्च कर लो या फिर कहीं भी जाकर ढूंढ लो, तुम्हें नहीं पता चल पाएगा कि सुकुना आखिर हारा कैसे था 1000 साल पहले। और सुकुना के साथ साथ एक और बड़ी कैरेक्टर है जिसका नाम है उराउमे। उराउमे वर्सेस हागारी की फाइट इतनी तगड़ी फाइट हुई थी, तुम लोग एक बार सोच के देखो, जितना टाइम अपने सारे के सारे सॉर्सरर्स को सुकुना को हराने में नहीं लगा, उस पूरे के पूरे टाइम एक बंदा हाकारी उराउमे को रोक के रखा था भाई। और उराउमे की पावर क्या है वो तो तुम लोगों ने जेजेके के सीजन 2 के लास्ट में ही देख ली होगी। अगर बात हाकारी की करे तो उसके बारे में भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर मैं उस टॉपिक पे जाऊंगा ही नहीं भाई। अगर उधर निकल गया तो फिर ना जाने कितनी सारी चीजें निकलने लगेंगी। अभी अगर उराउमे के ऊपर ही बात करें तो उराउमे हम लोग को पता है कि सुकुना की काफी टाइम से सर्वेंट है, लेकिन कितने टाइम से? एक पैनल में तो हम लोग को ये भी दिखाया गया था कि सुकुना की जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें भी उराउमे उसके साथ है। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि उराउमे भी 1000 साल से जिंदा है सुकुना के साथ साथ? और अगर ऐसा पॉसिबल है तो जेजेके के अंदर 3 नहीं बल्कि 4 इमॉर्टल लोग हैं जिनमें उराउमे भी शामिल है। इन सारी चीजों को भी मैं एक बार को साइड रखता हूँ, और फिर मैं आ जाता हूँ जेजेके की एंडिंग से थोड़ा पहले, जब केंजाकू अपना मास्टर प्लान बता रहा था कि उसको आखिर इस दुनिया में करना क्या है। वो इंसानों के साथ कुछ कर्स एनर्जीज को मिलाकर एक ऐसा क्रिएचर बनाना चाहता है जो उसको खुद भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। ये बंदा क्यूरियोसिटी का 7+7 ये पता नहीं क्या ही बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसको इसने नाम दिया था मर्जर। और मर्जर के ऊपर भी भाई कई सारी थ्योरीज बनी थी, मैंने भी कुछ 1-2 कवर करी थी। और मैं भी भाई इसी उम्मीद में बैठा था कि जब मर्जर की एंट्री होगी तो वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा, और मर्जर वर्सेस सुकुना देखने को अगर हम लोग को मिल गया तो कितने ही ज्यादा मजे आएंगे। लेकिन वो सारे सपने, वो सारी एक्सपेक्टेशन, सारी की सारी सबकी लंका लगा दी गिगी याकुटामी ने। और यही वो सारे सवाल है, यही वो सारे रीजन है जिनकी वजह से मैं जेजेके की एंडिंग को इतना ज्यादा हेट कर रहा हूँ। मुझे पता है मेरी खुद की एक्सपेक्टेशंस हैं, और जेजेके की एंडिंग क्योंकि उसका राइटर है गिगी याकुटामी, तो वो जैसी चाहे वैसी लिख सकता है। ठीक है भाई, तुम्हारी मांगा तुम्हारी मर्जी, पढ़ना मेरा काम है, हेट मैं दूंगा। बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही काफी रखते हैं। आगे मैं कुछ बोलूंगा तो ना तुम लोग को सुनने में अच्छा लगेगा ना मुझे बोलने में अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बाकी तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोग को जेजेके की एंडिंग में क्या बुरा लगा। अच्छा तो शायद लगा ही नहीं होगा कुछ भी।